मैंने तो खैर उनके साथ नहीं बैठा, हमारी टीम बैठेगी, लेकिन बात तो सिर्फ इलेक्शंस की है। फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शंस के ऊपर। जो कानून और आइन कहता है इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, कौन सा डायलॉग करना किसी ने किससे? देखिए, इस वक्त तो है ही इलेक्शन का इशू। इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा इशू है इलेक्शंस, 90 डेज में, वो 90 डेज गुजरते जा रहे हैं, ये आइन की तौहीन हो रही है, उसकी बेहुरमती हो रही है। अगर आप आइन के ऊपर नहीं चल रहे तो उसके बाद डायलॉग किस चीज़ का करना है? नहीं, वो तो छोड़े ना। अगर एक दफ़ा, अभी तो इमीडिएट चीज़ है कि 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, आइन जो कहता है, तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर अगर इधर से निकल जाते हैं तो फिर अक्टूबर भी क्यों हो, फिर आप कहेंगे अगले साल भी क्यों हो, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तभी इलेक्शन होगा। खान साहब, पीडीएम ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब पाकिस्तान में आइन और कानून ख़त्म हो गया। इसका मतलब जंगल का कानून आ गया। इसका मतलब कि आप फैसला करेंगे कि कौन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने मानना या मैंने नहीं मानना। अगर सुओ मोटो मेरे हक में हुई थी, हमारी जब उन्होंने हमारे खिलाफ दिया था इसी सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो इलेक्शन अनाउंस करवा दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया और उन्होंने इलेक्शन करके मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को बना दिया, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब वो सुप्रीम कोर्ट ठीक था। आज वो सो मोटो एक्शन ले रहा है और इनको लग रहा है कि इनके खिलाफ जाएगा, अब ये सुप्रीम कोर्ट को मुतराजा बना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी गहमा गहमी है और इमरान खान साहब रुक नहीं रहे और वो बातें जो उनके, देखिए, एक तजर्बा है, एक स्टेट्समैन के तौर पर इमरान खान साहब ने जो सीख लिया है, और वो शुरू में आपने अभी उर्दू न्यूज़ के हवाले से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो आपके सामने है। और क्या कहा है, मैं चाहूँगा, मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं तो साथ साथ बता दूँ आपको ताकि चीज़ गलत ना हो जाए। और उन्होंने कहा है कि लकीर खींचते हुए करार दिए मुज़ाकरात पर, कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इंतखाबात पर होंगे। तो ये शोर डालते फिरे ना, क्या यानी सिर्फ इंतखाबात पर होंगे। और कि जजेस के तकसीम के पीछे नवाज शरीफ का आता है, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ना, नवाज शरीफ ने 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और वो बैकग्राउंड पे वो चल रही है 78% पीडीएम के खिलाफ। और हमने आपको पहले कह दिया था कि हमारी, देखें ना, हमारी रेड लाइन हमारी अदालतें हैं, हमारी रेड लाइन हमारा चीफ जस्टिस है। और ज़बरदस्त बात की है इमरान खान साहब ने, जब सुओ मोटो मेरे खिलाफ हुआ तो ठीक था, आज उन्हें लग रहा है उनके खिलाफ जाएगा तो वो मुतनाज़र जाएगा क्या, वो हकीकतन है। उनका ग्रैंड डायलॉग की बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले इलेक्शन पर आए। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कौन से मुज़ाकरात? बात इंतखाबात की तरफ नहीं जाती तो मुज़ाकरात कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मामला 90 रोज़ में इलेक्शन है। ये तो आइन की तौहीन और बेहुरमती होगी। मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन पर होंगे जो हमारी टीम करेगी। अच्छा, मकसद आपको सिर्फ ये बताने का है कि इमरान खान ने बड़ी वजाहत के साथ एक चीज़ बता दी है, और इसमें मेरी हैरानकुन बात है, इसमें वफाकी हुकूमत क्यों टांग अड़ाए खड़ी है? इनका क्या ताल्लुक इस बातों से? क्या कंसर्न है इनका? ये सूबों का मसला है। 18वीं तरमीम आ चुकी है, निगरान सेटअप सूबों का बन चुका है। ये वफाकी हुकूमत को क्या मसला? वफाकी हुकूमत को मसला है कि वो इलेक्शन वक्त से पहले नहीं, और बदनीति है उनकी, इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ। और शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात की, बुलाया सारी अपनी लीगल टीम को, और पंजाब और केपी के इलेक्शन अक्टूबर से कराना मुश्किल है। पूछा जाए उनसे क्या है, और उन्होंने कहा लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन ही नहीं है। क्या वजूहत है? कोई वजूहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कल रखनी पड़ेंगी ना, आए ना सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल बताया ना क्या वजह है कि जिसकी वजह से इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। आप कौन होते फैसला करने वाले? आपका क्या ताल्लुक इस बात से? बदनीति है। मुशावरती इजलास इनकी रिहाइशगाह पर लाहौर में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जारी मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। इजलास में कल समाअत में आईनी और पहलू पर गौर किया गया और उन्होंने कहा जी फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद होने पर अब रिव्यू, अब जब पता लगा कि कौम खड़ी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के ये बाइकॉट और रेफरेंस भिजवाने पर इतनी रिजेंटमेंट आई है ना, ये बैकफुट पे चले गए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता है अंदर की बातें, उन्हें दोस्त है हमारे वहाँ पर, और
लगे हुए। अच्छा वो फिर वो तोता मैना की कहानी, मोशत ठीक करने लगे हैं। क्या मोशत ठीक किया जी? आपने बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ, क्या सही किया बताइएगा साहब। शबाश, आपसे बराबर सवाल कर रहा हूं, मुझे कोई वजह बताएं कि जहां बैठकर आपने कुछ कोशिश की हो, कुछ ठीक करने की बात की हो, आपने क्या किया? आपने तबाही के अलावा में दहाने पे ला खड़ा कर दिया, लूट मार के अलावा और क्या किया? आसपास आपके जितने कितने करप्शन के केसेस आपने अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू, आपने तो इंक्वायरियां बंद कराई हैं, मुझे तो ये भी पता है इस बात का, ठीक है ना जी। और गरज में गाय के लहर पर काबू पा लेंगे, 1 साल तो हो गया, लहर पे काबू नहीं पा सके तो अब क्या पाएगा, अब कब पाएंगे, ठीक है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट पर एहतराम तो है, लेकिन इख्तलाफी नोट के अब मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ और आपकी बाकी टीम सारी जो भी है, कानूनी तौर पर बताएं आप कि 90 दिन में इलेक्शन होने, ये लिखा हुआ है आइन में। और हाँ, यहाँ एक सवाल है अता ताड़ के हवाले से, मैं एक प्रोग्राम में मेरे साथ है और वो बड़ा क्लिप वायरल हुआ मेरा, समा में मेरे मंसूर अली खान के साथ में था और वहाँ चैलेंज किया इस बात के हवाले से, मैंने चैलेंज दे दिया, मैंने कहा या मैं वकालत छोड़ दूंगा या अपनी स्पेशल असिस्टेंट छोड़ देगा। उन्होंने कहा एवं ही, यानी झूठ बोल रहे हैं ना। उन्होंने कहा 224 में लिखा है कि जनाब इलेक्शन इकट्ठी होंगे। मैंने कहा पढ़ के बता दिया, अरे चैलेंज कबूल कर ले, कहाँ लिखा है 224 के अंदर, ज़रा पहले वो सुनिएगा। और टीम जो है ना समा का वो ब्लर कर देगी, लेकिन आपको अंदाजा आ जाएगा आवाज़ से कि क्या कुछ है। की कोशिश करेंगे। देखिए, बतौर फेडरल गवर्नमेंट के हमारा कुछ तो असर है पंजाब में, और बतौर गवर्नमेंट के बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है, लोग मरूब भी होते हैं, 100 किस्म की आप अथॉरिटी एक्सेस करते हैं। इट वर्क्स बोथ वेज। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब एक दफा आइन को रीराइट करके उन लोगों जिन्होंने वोट डाला था, वोट कैंसिल किए गए पंजाब असेंबली के, फिर दूसरी दफा आइन को सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया, जब चौधरी शुजात की चिट्ठी को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया और परवेज इलाही साहब को ओथ दिलवाया। मंसूर साहब ये पूछिएगा से कि कौन सी आईनी प्रोविजन है जो कहती है इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए? बात देखिए, आर्टिकल 224 के ऊपर आप पार्लियामेंट्री डिबेट निकाल के आप चैलेंज कबूल कर लें, अता सब चैलेंज कबूल कर लें कि 224 इकट्ठे इलेक्शन की बात करता है। बात ये है, मैं आपके सारे चैलेंज कबूल करूंगा, आप तसल्ली रखें। बात ये है, ये नहीं आप आए ना ऐसे नहीं है। मंसूर साहब जब प्रोग्राम में आप चैलेंज कबूल करें कि 224 इकट्ठे इलेक्शन की बात करता है, जाके कहेंगे आ जाऊंगा उसकी मंशा नहीं इसी पे मंसूर के प्रोग्राम में, नहीं मंसूर के प्रोग्राम में 1 to 1। सर एक मिनट ठहरे, ताड़ा साहब डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? ताड़ा साहब डू यू एक्सेप्ट करें, आए इकट्ठे बैठेंगे, जहां बैठना आपकी मर्जी का, इस्लामाबाद आ जाऊंगा आपके लिए। यार नहीं है मुझे सर एक मिनट, आई कांट हियर ताड़ा साहब, मुझे जरा उनकी आवाज सुनने दे। मैं सॉरी ताड़ा साहब, दोबारा रिपीट, डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। बात ये है कि आर्टिकल 224 की मंशा क्या है। देखिए ये कल रिकॉर्डिंग रख लें, देखिए ये सारा ताड़ा साहब कल रिकॉर्डिंग रख लें इसके ऊपर। सर आप मेरी तरफ से अभी रख लें, आर्टिकल 224 निकाल लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। किससे नहीं आप सर अभी तो मोटरवे के ऊपर आना, कर रहा हूं मैं कल दोबारा इसी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ। मैं छोड़ दूंगा, अच्छा चले, ये इस्तीफा दे देंगे अगर 224 में ये साबित हो जाए। मैं एवं नहीं तो मैं साबित करूंगा ना। ये कोई बात नहीं है, चैलेंज कबूल करे या ना करे, मैं कह रहा हूं कि 224 में साबित करने के मामले खसूसी मैं कल इलेक्शन होने हैं। अच्छा आप दोनों एक मिनट अजहर साहब एक मिनट, अजहर साहब इस मुद्दे पे मजीद गुफ्तगू नहीं करेंगे हम, आप और ताड़ साहब। मैं आप दोनों को 4 बजे कल इनवाइट कर रहा हूं, आप दोनों सिर्फ मेरे साथ गेस्ट आ जाएं, दोबारा इस टॉपिक को हम स्टूडियो। जी आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली है, और यथा ताड़ के साथ जो मेरी हुई, और मैं आपको कहीं आइन में कहीं भी नहीं है, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी स्टेट के अलग इलेक्शन होते हैं और नेशनल लेवल पे अलग इलेक्शन होते हैं। अमेरिका में चले जाएं, स्टेट के इलेक्शंस अपनी जगह पर होते हैं। जो ये कहना कि, और हमारे आइन में बिल्कुल नहीं लिखा, ये मैंने चैलेंज, अब भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाए कोई भी माइकल आला आ जाए, चैलेंजेस मैं आज भी देता हूँ। हाँ, एक कोशिश बनाने की इन्होंने, वो सिंगल पोल की बात की। सिंगल पोल सेक्शन जो अभी मैं बैकग्राउंड पे नहीं चल सकूंगा, 69 सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो सिंगल पोल की बात करता है। तो सिंगल पोल ऑफ असेंबली डिफाइन की है सेक्शन 2 के अंदर। असेंबली मीन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, वहां पर डिफाइन है कि वहां अगर ऐसी बात हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि इतनी सी बात है। लेकिन ये कि इतना कुछ वो नहीं है जी।
बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं इन सारे मामलात को सामने रखते हुए एक असेंबली में सिंगल पोल होगा। ये नहीं कि आधे इलेक्शन पहले हो जाए आधे में बाद। पंजाब असेंबली के जैसे हो रहा है, नेशनल असेंबली में जैसे हो रहा है, वो एक असेंबली में सिंगल पोल की बात है। वो बात कुछ समझ भी आती है और लॉजिकल भी है। लेकिन ये कहना कि वफाकी नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली में इलेक्शन एक दिन सवाल ही नहीं पता होता। अभी पिछले दिनों आप देखें ये सवाल चीफ साहब ने उठाया था जस्टिस मानू मुनीब अख्तर, जस्टिस जादुल हसन साहब से भी, कि 20 असेंबलियों में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और वफाकी हुकूमत आपकी थी, पंजाब में इलेक्शन हुए। तो ये बात है कि धांधली होनी है, ऐसा होना है, तो जब निगरान सेटअप को बैठा ही धांधली करने के लिए, निगरान सेटअप ने अभी तक क्या किया है कोई बता दें। ट्रांसफर, पोस्टिंग सब लूटमार पड़ी हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर। और आखिरी खबर बहुत ही अहम है, वो मौजूदा हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ काबिल मोहतरम जनाब आसिम मुनीर साहब, उनकी फैमिली के तक जो डाटा रसाई हासिल की नादरा के हवाले से और उसकी हतमी शक्ल दे दी है और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। नेशनल डाटाबेस सबसे बड़ा डाटाबेस है, निगहबान है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम के ख़ानदान से मुतालिक डाटा लीक करने वालों की शनाख्त के लिए इंक्वायरी हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी हासिल करदा मालूमात का इस्तेमाल गुज़श्ता नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने की कोशिश में किया गया। वहाँ को डेट, रिटायरमेंट, कुछ इस तरह की कोशिशें करके किया गया था। और डाटा लेक से मुतालिक जो है ना जी, अक्टूबर 2022 में 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के ओहदे के उम्मीदवार थे। इस वक्त नादरा के एक जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर फ़ारूक अहमद ने मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर शाह के ख़ानदान की एक खातून रुकन के डाटा तक रसाई हासिल की और ख़ानदान की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड नंबर इकट्ठे किए और इस डाटा को बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के अपना इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम IBMS में ख़ानदान के बैनुल-अक़वामी सफरी मुकामात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया कि कहाँ का सफ़र किए हैं। और डाटा लीक होने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया वज़ीर-ए-आज़म ने, जिसके नतीजे में फ़ारूक अहमद जूनियर एग्जीक्यूटिव, रहमान भट्ट डिप्टी डायरेक्टर, रशीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर, सैफुल्ला डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, साजिद सरवर असिस्टेंट सुप्रीडेंट और M अली डिप्टी सुप्रीडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद अली ने की, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल फायद हमीद के करीबी साथी के तौर पर शनाख्त हुए, जिस पर उनको मफादात के टकराव की वजह से तब्दील कर दिया और उनकी जगह सीनियर अफसर अली जावेद ने तहकीकात की। इंक्वायरी के बाद नादरा के 2 अफसरान खालिद इनायतुल्लाह और अमीर बुखारी को डाटा तक रसाई के अहम किरदारों के तौर पर शनाख्त किया गया। दोनों अफसरान ने मुबीना तौर पर दावेदारों के करीबी रिश्तेदारों को डाटा की दरख्वास्त करने वालों के तौर पर नामजद किया और तवक्को यही है कि जारी इंक्वायरी जल्द उस कहानी के मुलव्वस नादरा के असल चेहरे बेनकाब होंगे। नादरा के आला अहलकार ने मामले की हसासियत और तहकीकात की जारी नोयत की वजह से नामना ज़ाहिर की छत पर ये इंफॉर्मेशन जिसको भी दी है वहाँ तक दी है। और नादरा के 6 जो है वो जूनियर एहलकारों को ताहाल उनके उहदे पर बहाल नहीं किया। मज़ीद बरा ब्रिगेडियर रिटायर खालिद लतीफ़ और 3 दीगर फौजी एहलकारों को मुस्तफ़ी होने का मौका भी दे दिया गया। ये मामला है सारा और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। तकलीफ़ बातें हैं, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और सबसे ज़्यादा तबाही हमारे इन सियासतदानों ने मचाई, जिनका अपना एक एजेंडा है, जिनका अपना एक नुक्ता नज़र है और वो लेकर चल रहे हैं। आज की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम है और मैं उसमें आज मंतकी अंजाम देख रहा हूँ। मैं नहीं देख रहा इसमें डिले वाली बात। हाँ कि कंसेंसस में आके आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। 11:30 बजे हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, 3 मेंबर बेंच करेगा। अब इसमें फुल कोर्ट का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, सिंगल जज का फैसला आ चुका मेरे, आपने रात के प्रोग्राम में वो सारा देख लिया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।